पहचान रही है? खुश हो गई भाई मुझे देख के। मेरी माँ का मन नहीं कर रहा शायद जाने का। ये देखो भाई आज के लिए हो रखी है छोटी सी थोड़ी, जैसे मच्छर इंसानों को काटते ना तो इनके लिए भी काट निकले कई होते हैं कीड़े मकोड़े, तो उनके लिए धुआं लगा रखा है स्पेशली। रण दे निकाला तो इस टाइम निकाल रहे हैं अमरूद, हालांकि अभी जो कि पूरे अभी कच्चे हैं। क्या हुए कहेगी इमोशनल पल तो इतना बेकार सा लग रहा है कि क्या ही बोले भाई। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूं माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गांव जुराना के ब्लॉग में। तो आज मॉर्निंग में ही बारिश लगी हुई है झमाझम। ये जो आज की बारिश लग रखी है तो कम से कम 3-4 घंटे तो हो ही चुके हैं भाई बारिश को लगे हुए। ये लो जो रोटियाँ और जो अगर इन रोटियों को यहीं पर डाल देंगे तो यहाँ पर नहीं आएंगे, इनके लिए स्पेशल यहीं पर डालना पड़ेगा। अब जैसे भूख लगी होगी तो पहुँचेगा ही। सबसे पहले एंट्री हो चुकी है घुघुतियों की। इनका भी सही है भाई, जो और पक्षी आ रहे हैं ना तो सीधे मुंह पर उठा रहे हैं और जहाँ पर वो रह रहे हैं तो वहीं लेकर जा रहे हैं सीधे। उन्हें पता है कि बारिश लगी हुई है। ये देखो चुपले चोरी पहुँच गए। जब तक रोटियां नहीं डाल रखी थी तब तक तो आए नहीं एक भी, और अब देखो उन्हें पता लग गया है कि रोटियां पड़ चुकी हैं तो सभी चिड़िया पहुंच रही हैं धीरे धीरे करके। और मेरे गांव में बारिश बाद में होती है और ठंड पहले शुरू हो जाती है। तो आज ठंडा ठंडा मौसम है तो इसलिए स्वेटर भी बाहर निकाल लिया। अब थोड़ी देर बाद जाऊँगा मैं सीधे अपनी माँ को लेने के लिए। तो मेरी माँ ने कहा था कि मंडे के दिन मुझे लेने के लिए आ जाना, तो कॉल भी की। तो फ़िलहाल घर चलता हूँ मैं। कोई नहीं, नानी वहीं रही आज ना। हाँ। मैं नहीं पहन रहा। अच्छा नानी को आना है आज? हाँ। आज नहीं आने, कल। मैं नहीं पकड़ रहा। रेन कोट तो तेरे लायक है, ये मेरे पे कहाँ आएगा? है आ जाएगा। नहीं आएगा, आ जाएगा। ना रहने दे, कल ही जाऊँगा मैं यार ना। लेकिन बारिश के बूंदाबांदी होने लग चुके हैं तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि मैं रास्ते में रहूं और बारिश काफ़ी तेज़ सी आ ही जाए। अगर टाइम की बात की जाए तो शाम के 4 बजने वाले हैं। तो अब जा रहा हूँ मैं अपनी माँ को लेने के लिए। थोड़ी देर पहले तक बारिश हुई, अभी भी मौसम वैसे तो बने रहा है। और मेरी माँ गई थी मेरी बहन को छोड़ने के लिए 4-5 दिन पहले। तो 4-5 दिन के बाद आज मैं ही जा रहा हूँ अपनी माँ को लेने के लिए सीधे गुजेठा। ये देखो भाई यहाँ का अलग ही मौसम हो रखा है। अंजनी शहर में धूप है और यहाँ बारिश के बूंदाबांदी हो रहे हैं। अब मुझे लग रहा है जो ये बारिश आने वाली है तो बारिश हमारे गांव में आएगी बस। ओए आजा मोमो खाने। क्या हुए कहेगी? तो कॉफ़ी लेने मैंने यहाँ सामने से जो गेट है ना तो इस पर लिख रखा है नौसा बागी। तो नौसा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ सामने और बागी ये लग सकता है यहाँ नीचे। तो ये सौंकुंड गाँव यहाँ से एकदम सामने है और ये वाला है देवलगंडी और बीच में सिसाई। बड़ी टाइम बाद नज़र आ रहे भाई कि जो बैल है उनके गुएर हैं और भाई है तो भाई अपने आप खुद फ़ोन पर लगा हुआ है और साथ ही में उसके बगल में जो गाय के गोबर का
बना हो रहा था, मतलब जैसे गाय का गोबर है या बैल का गोबर है उससे सुखाना पड़ता है, और उसको सुखाने के बाद जलाते हैं। और जलाने से ये होता है कि जैसे मच्छर वगैरह हैं, धूला माखी हो गए, तो फिर वो नज़दीक नहीं आते हैं। रोड एकदम बीच में आ रखी है, और यहाँ से लग चुका है रास्ता गुजेठा के लिए। ये रोड भी यहाँ से नहीं पक्की हो पाई भाई। और यहीं सामने है भोलेनाथ का मंदिर। 5 किलोमीटर ऐसे ही कच्ची रोड है। और आजकल तो बिल्कुल बेकार हो रखी है ये रोड। बरसात का टाइम है तो इसलिए मिट्टी तो बह गई और पत्थर ही पत्थर रह गई। जैसे ही मेरा गुजेठा में पहुंचना हुआ वैसे मेरी माँ की कॉल कि कहाँ है, तो मैंने कहा कि आने वाला हूँ। आज ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है आने में, क्योंकि टायर धस रहा है भाई सीधे ज़मीन के अंदर। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है आजकल, और यहाँ से ये रोड देख रहे हैं ना, तो ये पक्की हो रही है, यहाँ तक चिपल पट बन रखी है। चलिए जी, पहुँच चुका हूँ मैं। और कन्नू को देखो, पहचान रही है? ओह, खुश हो गई भाई मुझे देख के। खड़े रहे, अब क्या कर रहे ऐसे, उंगली चूस रही है। ये देखो भाई, कितने कितने से छोटे छोटे से करेले लग रखे। करेले की बेल भी ऐसे होते जैसे हमारे यहाँ कंकोड़े की बेल होती है, तो ये पूरी बेल है तो करेले की है। और सेम टू सेम कंकोड़े की तरह जो हमारे यहाँ होते हैं, तो वैसे गढ़वाले में उन्हें कंकोड़े कहते हैं, और वैसे वो मीठे करेले। ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये भिंडी का पौधा है। पौधा यानी कि पेड़ ही समझ लो। ये फूल है और बाकी छोटी छोटी भिंडियाँ लग रखी हैं अभी। चलो तो हो जाओ रेडी। रेडी भैया हम क्या वक्त कम कितने बजे हो रेडी? ये 3:30 बजे। बैटरी वाली मेरी माँ का मन नहीं कर रहा शायद जाने का। अच्छा, तो काम दाम कुछ है नहीं, यही रहते। एक रोल में मैंने दिन था। हाँ, जब काम होता बहुत मत जोरा नहीं, वही तो कह रहा हूँ मैं। तो जगह तक वो जैसा लगेगा। हाँ मैं दिन बोल ठीक है, तो चले जी चलते हैं हम घर की ओर। ना ले गए थे, चलो ले आ चला। यार जाए जवाब बैठो मम्मा का बाय कर देबा कर कनो बाय एक अरे देखो ना अरे वो फोन ना गेट देखने की आवन नहीं तुम पर गेट बात देखी बाप बाप बस हम मैं छोड़ेगा मार जाना तो ठीक है तो जब है ठीक है भाई। हां ठीक है। तो चले दोस्तों, ये जो पल होता है ना, इमोशनल पल, तो इतना बेकार सा लग रहा है कि क्या ही बोले भाई। मेरी माँ है तो मेरी माँ यहाँ है, यहाँ आ रखी थी अड़े इतने के लिए। और जैसे मैं घर से आए फिर यहाँ ना, एकदम ऐसा बुरा लग रहा था कि बयान नहीं कर सकते। और मेरे माँ को तो कुछ ज़्यादा ही बुरा लगेगा ना आज। तो चलिए जी चलते हैं अब यहाँ से आगे। चले जी यहाँ पर भी चलते हैं। मेरे बहन के यहाँ भी आ रखे थे हम शाली की शादी में। देखो भाई, इनका भी कुत्ता रख रखा है। क्या नाम है तेरा? जी प्रणाम, जी प्रणाम। बस बढ़िया। ये देखो भाई, आज के लिए हो रखी है छोटी सी थोड़ी। ये जो आप लोग धुनी देख रहे हैं ना, तो भाई साहब आग जला रखी है और उस पर हरा घास डाल रखा ताकि धुआं फैलता रहे।
जैसे मच्छर इंसानों को काटते ना, तो इनके लिए भी काटने के लिए कई होते हैं कीड़े मकोड़े, तो उनके लिए धुआं लगा रखा है स्पेशली। रण दिया निकाला। तो इस टाइम निकाल रहे हैं अमरूद, हालांकि अभी जो कि पूरे अभी कच्चे हैं। ना रण दिया, ठीक है जी। हाँ, और भी ज़्यादा धस रहा भाई टायर, डबल सवारी में तो और भी ज़्यादा दिक्कत ही है। ये देखो, खाओ पानी को ताओ। बैठे रहा। रिंकी यहाँ पे और पिंकी नीचे, और पिंकी वेट कर रही है कि कुछ मिलेगा रिंकी के लिए, तो फिर पिंकी भी ऊपर आ जाएगी। तो भाई साहब, ये तो घर आने ही नहीं देते हैं, घर तो आना बाद में और पहले ये पहुँच जाते हैं। क्या देना तुम्हें, तक इनको बिस्कुट नहीं मिलेंगे। चल, इसके बाद 9 2 11। चलो भाई साहब, बिस्कुट खा के ना मुझे लग रहा कि क्या ही होगा इनका हाल। माँ चंद्रबनी पार्किंग में भी खा ही रहे हैं। जो भी यात्री आ रहे हैं, 100 यात्री आ रहे होंगे ना जो, अगर कभी भी, तो 100 में से 20 तो इनको खिला ही देते हैं बिस्कुट के पैकेट। तभी ये दिन को वहाँ, रात को यहाँ। चलो